Legends Forever with Smriti। स्वागत करती हूँ आप सभी का लेजेंड्स फॉरएवर के एक और एपिसोड में। मैं स्मृति और आज हम बातें करेंगे प्राण कृष्ण सिकंद जी की, यानी के प्राण साहिब की। प्राण साहिब का जन्म 12 फरवरी 1920 को दिल्ली यानी के ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में प्राण किसी हीरो की तरह नहीं बल्कि एक नेगेटिव किरदार में बहुत चर्चित हुए। इन्होंने अपनी एक्टिंग की शुरुआत 1940 से की थी। इनकी कई सारी फिल्मों में शुमार है खानदान, पिलपिली साहिब, मधुमती, जिस देश में गंगा बहती है, उपकार, शहीद, राम और श्याम, आंसू बन गए फूल, विक्टोरिया नंबर 203, बेईमान, जंजीर, डॉन, अमर अकबर एंथनी। और अपने नेगेटिव किरदारों के लिए प्राण को बहुत सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। और प्राण साहिब ने साल 1945 में शादी की शुक्ला आलूवालिया जी से। इनके 2 बेटे जिनका नाम अरविंद और सुनील सिकंद है और एक बेटी है जिनका नाम पिंकी सिकंद है। प्राण साहिब एक पंजाबी परिवार में पले बड़े थे। उनके पिता का नाम केवल कृष्ण सिकंद था जो एक सिविल इंजीनियर थे और उनकी माँ का नाम रामेश्वरी था। इनके कुल 6 भाई बहन थे और पढ़ाई में बड़ी दिलचस्पी थी इनकी। इनका पसंदीदा सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स। प्राण के पिता का अक्सर ट्रांसफर हुआ करता था, जिसकी वजह से वे देहरादून, कपूरथला, मेरठ और उन्नाव जैसी जगह में रहे और पढ़ाई की। आखिरकार प्राण ने हामिद स्कूल रामपुर से अपनी पढ़ाई पूरी की और इसके बाद ए दास एंड कंपनी दिल्ली में एक फोटोग्राफर के हिसाब से काम करने लग गए। प्राण साहिब ने फिल्मी करियर की शुरुआत एक पंजाबी फिल्म से की थी, जिस फिल्म का नाम था यमला जट। यह फिल्म 1940 में रिलीज हुई थी और इनके साथ नजर आई थी नूरजहां। इसके बाद 1941 में इन्होंने चौधरी और खजांची जैसे फिल्मों में छोटे छोटे किरदारों को किया। 1942 में प्राण साहिब को मिली फिल्म खानदान और यह बन गई इनकी पहली हिंदी फिल्म और इसके बाद एक फिल्में मिलने शुरू हो गए। 1945 में कैसा खून और 1946 में खामोश निगाहें जैसी फिल्मों में प्राण ने कमाल की एक्टिंग की। 1942 से 1946 तक प्राण ने कुल 22 फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें से तकरीबन 18 फिल्में रिलीज हुई। और 1947 में पार्टीशन के बाद वो बॉम्बे आ गए और यहाँ आने के बाद मजबूरन उनके पास कोई काम न थी। तकरीबन 8 महीनों तक इन्होंने डेलमर होटल में काम किया था। 1948 में एक बार फिर प्राण को फिल्मों में अभिनय करते हुए देखा गया। प्राण साहिब के निर्देशक शाहिद लतीफ की फिल्म जिद्दी में इन्होंने कमाल का किरदार निभाया। इस फिल्म के मेन स्टार्स थे देवानंद और कामिनी कौशल और इसी के साथ पहली बार जनता के सामने प्राण एक नेगेटिव किरदार में आए थे और बहुत लोकप्रियता हासिल करी। फिल्म जिद्दी के सफल होने के 1 हफ्ते के अंदर ही प्राण साहिब ने 3 नई फिल्में साइन की। उन फिल्मों का नाम था गृहस्थी, अपराधी और पुतली। और 1940s में गृहस्थी फिल्म को सबसे फेमस फिल्म माना जाता है। प्राण को फिल्म जिद्दी के बाद जितने भी फिल्म के ऑफर्स आते थे वो सभी के सभी नेगेटिव किरदारों के लिए थे। प्राण की जोड़ी अक्सर दिलीप कुमार, देवानंद एवं राज कपूर के साथ कमाल की जचती थी। प्राण को निर्देशक M.V. रमन, नाना भाई भट्ट, कालिदास, रविंद्र देव, I.S. जौहर और बिमल राय अक्सर अपनी फिल्मों में कास्ट किया करते थे। उनकी बहुत सारी सुपर डुपर हिट फिल्मों में शुमार 1950s की कुछ ये फिल्में थी: आजाद, देवदास, आह, चोरी चोरी, राज तिलक जैसी फिल्में। और 60 के दशक की कुछ ये फिल्में बड़ी पसंद की गई थी: दिल दिया दर्द लिया, राम और श्याम, आदमी, छलिया, जिस देश में गंगा बहती है, दिल ही तो है, उपकार। और 70 के दशक में कुछ ये फिल्में बहुत फेमस थी:
पूरब और पश्चिम। इस फिल्म के निर्देशक थे मनोज कुमार साहिब और इन्हें यानी कि प्राण साहिब को उनके नेगेटिव किरदार के वजह से ही कास्ट किया था। मनोज कुमार साहिब ने अपने नेगेटिव किरदारों के लिए इतने ज्यादा चर्चित हो चुके थे प्राण साहिब कि एक बार दिल्ली में अपने दोस्त के घर वो चाय पीने गए। उसी वक्त उनके दोस्त की छोटी बहन जब कॉलेज से घर वापस आई तो देखते ही वो नाराज हो गई और प्राण साहिब के जाते ही अपने भाई को कह दिया कि ऐसे गुंडे क्यों घर लाते हो। और एक बार तो कुछ ऐसा हुआ कि प्राण ने मजाक ही मजाक में हेलेन को नाराज कर दिया। 1965 की फिल्म गुमनाम की शूटिंग के दौरान फिल्म की एक्ट्रेस हेलन ने प्राण के बारे में डायरेक्टर से शिकायत की थी। दरअसल फिल्म के एक गाने की शूटिंग स्विमिंग पूल में हो रही थी। शूट खत्म होने पर सभी मस्ती कर रहे थे। ऐसे में प्राण ने हेलन को मजाक ही मजाक में स्विमिंग पूल में खींच लिया और होना क्या था, हेलन नाराज हो गई क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता था और वो प्राण साहिब पे भड़क गईं। क्या आपको पता है, अपने एक इंटरव्यू में प्राण साहिब ने बताया था सड़क पर लोग उन्हें ओ बदमाश, ओ लफंगे, अरे ओ गुंडे ऐसी बातें कहकर बुलाया करते थे और जब बच्चे उन्हें पर्दे पर देखते थे तो माँ के पल्लू में छुप जाया करते थे। फिर आई मनोज कुमार साहिब की फिल्म उपकार, जिसमें उनकी छवि एक बुरे आदमी से एक अच्छे आदमी की सभी की नजरों में बन गई। कहा जाता है कि प्राण अपने साथ साथ अपने आसपास के सभी लोगों की बड़ी चिंता करते थे। प्राण अपने मेकअप पर बहुत काम किया करते थे। उन्होंने अपने घर पर एक आर्टिस्ट भी रखा था और वह स्केच बनाता था जैसा कि प्राण साहिब चाहते थे। उसके बाद मेकअप मैन और विग मेकर उस पर काम करते थे। प्राण अपने गेटअप्स, मेकअप और उच्चारण को लेकर हमेशा प्रयोग करते थे। क्या आपको पता है, प्राण साहिब ही वो इंसान है जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बने। अमिताभ बच्चन के करियर को जंजीर फिल्म ने एकदम बदल के रख दी। इस फिल्म के लिए पहले धर्मेंद्र, देवानंद और राजकुमार साहिब को ऑफर भेजा गया, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर प्रकाश मेहरा को इस फिल्म के लिए इन तीनों में से किसी का भी साथ ना मिला। जब ऐसे बड़े कलाकारों ने जंजीर को ठुकरा दिया तो एक दिन प्राण साहिब ने प्रकाश मेहरा को अमिताभ बच्चन को कास्ट करने की सलाह दे डाली। प्रकाश मेहरा के मुताबिक प्राण ने उन्हें कहा था कि अमिताभ को बॉम्बे टू गोवा में देखने के बाद ही उन्हें लगा था कि अमिताभ एक फ्यूचर स्टार बनेंगे। और कैसा रहा मनोज कुमार साहिब के साथ काम करने का अनुभव? चलिए प्राण साहिब से खुद ही जानते हैं। मैं और मनोज कुमार पिक्चर दो बदन में काम कर रहे थे, तो उसमें मेरा विलन का रोल था, लेकिन वो भी विलन का रोल ऐसा ही था कि वो बहुत ही बड़ा लवर है। तो काम करते करते मनोज साहब से मुलाकात होती रही। उसके बाद एक पिक्चर शहीद बनी तो मनोज साहब ने मुझे वो रोल सुनाया और कहने लगे भाई ये रोल तुम्हारे लिए मैंने लिखा। मैंने कहा ठीक है। प्रोड्यूसर मेरे पास आया तो वो पैसे की बात जमी नहीं क्योंकि छोटी पिक्चर थी, तो मैंने ना कर दी। तो उन्हीं दिनों में शूटिंग चल रही थी दो बदन की, तो मनोज साहब कहने लगे कि भाई प्राण साहब आपने उस पिक्चर का ना कर दिया है। मैंने कहा हाँ। तो कहने लगे फिर मैं पिक्चर तो वो बनेगी लेकिन उसमें मैं वो रोल काट दूं। तो मैंने कहा नहीं मनोज, अब मैं करूंगा। जहाँ पर कि एक आदमी ये कह दे अगर मैंने रोल आपके लिए लिखा है और अगर आप नहीं करेंगे मैं उस पिक्चर से रोल निकाल दूंगा तो ये बहुत बड़ा ऑनर है। तो मैंने उसमें हाँ कर। और वो जैसे आप सबको मालूम ही है कि उस पिक्चर में 5 या 6 सीन थे, लेकिन जिस प्यार से वो मनोज साहब ने लिखे और जिस प्यार से मैंने उसको किया है वो अभी तक मेरे ख्याल है कि हमारे देखने वालों को याद। क्या बात है। वैसे मनोज कुमार साहिब तहे दिल से चाहते थे कि प्राण साहिब जो है उनके फिल्म उपकार में काम करे और वो उनको पॉजिटिव रूप में दिखाना चाहते थे। खैर उपकार फिल्म में काम करने का अनुभव कैसा रहा प्राण साहिब का? चलिए उन्हीं से सुनते हैं। उपकार का मलंग का रोल उन्होंने मुझे दिया तो उससे बेहतरीन रोल तो मिलना ही मुश्किल है। यानी वो तो एक लिखा गया रोल है ना एक कैरेक्टर के लिए। शुरू से ही सिंपैथीज हैं उसके साथ, लेकिन आदमी मलंग है।
जैसे कि होते हैं कि वो जो गाली देने वाले जो होते हैं कि बात करेगा क्रूडली, लेकिन भला हर एक का करेगा, अच्छे के लिए अच्छा, बुरे के लिए बुरा। तो जब वो पिक्चर बन रही थी तो उसमें एक गाना था, तो कल्याण जी आनंद जी उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे। तो मनोज साहब ने मुझसे कहा कि भाई किसी तरह से किशोर को राजी करो इस गाने के लिए। तो किशोर को टेलीफोन वेलीफोन किए, लेकिन वो टाल गया, क्योंकि उस वक्त उसने सोचा कि मेरा गाना गाया हुआ और ये विलन प्राण गाए, उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। कल्याण जी का भी यही आइडिया था कि भाई आप मेरा ये इतना अच्छा गाना, सारा कुछ आप मेरा बेड़ा गर्क कर रहे हैं। लेकिन जब वो गाना पिक्चराइज हो गया और उसके बाद उन्होंने जब ट्रायल देखा, तो सबसे पहले मुझे कल्याण जी आनंद जी का टेलीफोन आया और कहने लगे प्राण साहब हमारे गाने सबने गाए हैं, लेकिन वो मुंह से गाते हैं, आपने गले से गाया है। लेकिन मैं जब वो गाना गा रहा था इस कदर परेशान था, क्योंकि मैं गाना गाने में बहुत नर्वस हूँ, इसीलिए मैंने हीरो का रोल छोड़ दिया था खानदान के बाद। ये अपने से गाने जो हैं वो पेड़ों के पीछे चक्कर काट के हीरोइन के वो नहीं गाए जाते, लेकिन ये गाना डिफरेंट। लेकिन फिर भी मैं मनोज से कहता था, मैं इतना नर्वस था कि फुल लाउड स्पीकर चलाओ और तुम मेरे सामने खड़े होकर मेरे साथ गाओ, और इस तरह से ये गाना पिक्चराइज किया गया। वाकई में अपने यारों के साथ यारी निभाने वाले प्राण असल जिंदगी में एक बहुत ही बेहतरीन इंसान थे। 1988 में प्राण साहिब को दिल का दौरा पड़ा और इसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करने का सिलसिला थोड़ा कम कर दिया, लेकिन वो धीरे धीरे वापस भी आए थे। 2001 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया और साल 2013 में इन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 1990 में अमिताभ बच्चन की विनती करने पर प्राण साहिब ने 2 फिल्मों में अभिनय की, तेरे मेरे सपने और मृत्युदाता। इन फिल्मों में प्राण ने बहुत मुश्किल से अभिनय किया क्योंकि उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी, वह अच्छे से खड़े भी नहीं हो पाते थे। इसी कारणवश तेरे मेरे सपने में प्राण जो है पूरी फिल्म में बैठे रहे। बड़े दुख की बात है, 93 के जब प्राण साहिब हुए तो उनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब रहने लग गई और उन्हें लीलावती अस्पताल में एडमिट कराया गया। और ये वो समय था जब प्राण साहिब ने अपनी आखिरी सांसें ली। साल था 2013, दिन 12 जुलाई, जब प्राण ने हम सभी को, इस दुनिया को अलविदा कहकर हमसे बहुत दूर चले गए। प्राण साहिब को सलाम प्रणाम।